अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आशूरा और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के गमख़ारान के लिए जो अज़ीम दिन गुज़रा है और आज 12 मुहर्रमुल हराम है, सिर्फ़ एक दिन का फ़ासला आशूरा और हमारे दरमियान है जो कि गुज़र चुका है। लिहाजा इस अज़ीम मुनासिबत पे तमाम मुहिब्बाने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। 12 मुहर्रमुल हराम है और यकीनन कारवाने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम करबला से उनकी रवानगी हुई है और दूसरी तरफ कल के दिन जो कि यहाँ करबला मौला में भी ये रस्म है, कबीला बनु असद तशरीफ़ लाएंगे करबला मौला और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम की तदफीन और तजहीज़ का काम होगा, जो कि आज भी वो रस्म मनाए जाते हैं। अलबत्ता तारीख़ में ये गुज़रे है और ऐसे हालात पेश आए कि या तो वो शख्सियत की जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं इससे हूँ और ये मुझसे है, ऐसा वक्त आया कि उम्मत में कोई शख्स नहीं था कि जो करबला में सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तन अक़दस को सपुर्दे खाक कर देते। इस कदर यानी गम का आलम कि करबला में हर कबीले ने अपने अपने जो शुहदा थे उनको उठा के दफन कर लिया और सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका तन मुक़द्दस वहाँ पर रह गया। अलबत्ता तदफीन जो है वो सबकी फिर साथ में हुई है, लेकिन उससे पहले यानी सब ने जो है वो अपनी अपनी जो तन मुबारक थे उनको उठा लिया, यानी उनको बेहुरमती से बचाने के लिए हर कबीले ने अपने अपने शहीद, बेशक वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राह में शहीद थे, लेकिन यह है कि अरब के अंदर ये गैरत मौजूद थी कि जो भी उनके साथ मुंसलिक रहता था उनके तन को उनकी शहादत के बाद या उनके मरने के बाद जब भी जहाँ पर भी होता उनको उठा लिया जाता था। कहता था इनका इस शख्स का ताल्लुक़ हमारे कबीले से है, तो सबके तन को उठा लिया गया और रिवायत में मिलता है कि सिर्फ 2 तन जो है वो रह गए। एक हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़लूम करबला और एक हज़रत शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम। ये 2 तन जो है वो रह गए, कोई नहीं था उनको उठाने वाला। फिर 13 मुहर्रम को रिवायत के मुताबिक गैब से हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला आए हैं और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगदाद पहुँचे थे अपने वालिद गिरामी को दफन करने के लिए, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम सलमान मुहम्मदी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के तदफीन के लिए मदाइन गए थे, उसी तरीके से हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम गायब हो गए और करबला तशरीफ़ लाए। बनु असद वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने रिवायत में जो कि शेख मुफीद अलैह रहमा उनके तहकीक के मुताबिक फरमाते हैं कि 2 कब्रें जो है वो खोद दी गई, 2 कब्रें खोद दी गई। एक जो है सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र जो है वो जुदा, और उसके अलावा एक कब्र जो है वो जवानाने बनु हाशिम के लिए, और एक कब्र जो है वो असहाब के लिए।
जो फ़दाकारान थे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी, उनको अपने कबीले वालों ने जुदा दफन कर लिया, जो आज भी दफन है दर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर दफन है। ये सब मौजज़े हैं कि इनकी अपनी एक तफसीर है, ये ऐसी बात नहीं है कि इसकी जो है वो, इनकी अपनी एक तफसीर है। उन्होंने जो है वो दरवाज़ा, चूँकि कदीमुल आयाम से जो दरवाज़ा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के हरम का था, एक जो है वो हज़रत इब्राहीम मुजाब की तरफ से खुलता था, यानी एक तरफ हज़रत खादिमुल इमामुल हुसैन, खादिम इमामुल हुसैन हज़रत इब्राहीम मुजाब जो कि अहले कूफा थे, सैयदजादे, उनकी तरफ से एक दरवाज़ा था। दूसरी तरफ से जो है वो हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, इनकी तरफ से ये दरवाज़ा था। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर दो बड़ी कब्रें खोद दी गई। एक कब्र बनु हाशिम के नौजवानों के लिए, जिसका अंदाज़ा ये है, आज के इस दौर में मुशख़्ख़स नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस है, जो बिल्कुल सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के नज़दीक है, इसी जगह पर जो है वो एहतिमालन ये सब के सब शुहदा की कबूर भी मौजूद है, जो आज के इस दौर में जो है वो मुशख़्ख़स नहीं है। ये 18 बनु हाशिम थे, 18 बनु हाशिम थे या 17 बनु हाशिम, इस पर इख्तिलाफ है। मुश्तरका कब्र है उनकी। दूसरी तरफ जो है वो अंसार की कब्री थी। ये एक ही कब्र थी, उसमें सबको मुश्तरका रखा गया था, उनके अजसाद ताहिरा को। ये जो है ये गंज शुहदा के नाम से मशहूर है। गंज शुहदा जो आज भी आप जाते हैं, जूँ ही सैयद शुहदा बाबुल किबला की तरफ से जो आप दाखिल होते हैं हरम हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, वहाँ पर जो है जूँ ही आप दाखिल होंगे हायरा मुक़द्दसा में, वहाँ पर ये गंज शुहदा की कबूर मौजूद है। इस तरफ जो है वो बहुत सारे उलमा सुलहा, ये भी बहुत सारे दफन है, लेकिन वो भी ज़्यादा मुशख़्ख़स नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे मराजे किराम और ये सब जो है वो वहाँ पर दफन है। और एक जो है दिलखारान अहले बैत अलैहिस्सलाम मरहूम फाज़िल दरबंदी जो है वो भी इसी मकाम पर जो है वो दफन है। और शेख समद, जिन्होंने किताब बहरुल मारिफ लिखी है और ख़ुद बुज़ुर्ग तेहरानी जो है उसको अपनी किताब के अंदर उसका तस्करा करते हैं, मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, वो भी यहीं पर दफन है। और उसके अलावा जो है अजीम शख्सियात दफन है। उलमाए मुतक़द्दिमीन में से कबूर ज़्यादा मुशख़्ख़स नहीं है, चूँकि कब्र जो है ज़ाहिर है कि उनको दोबारा से बनाया गया और ये सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर तारीख़ में दफन है। और अवाखिर में जो है वो दीगर सादात किराम और उलमाए इज़ाम, ये सब के सब जो है यहाँ पर मदफून है। और अवाखिर में हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा शेख साफ़ी गुलपैगानी, उनके वसीयत के मुताबिक भी उनको करबला में लाया गया। और उसके बाद जो है उससे पहले मरहूम सैयद आयतुल्लाह सैयद काज़िम कज़वीनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिमा, ये भी जो है वो यहीं पर दफन है। अवाखिर में करूँ यानी करबला में मदफूनीन का इस सिलसिला बहरहाल तूल तारीख़ में जारी रहा। वसीयत के मुताबिक उनको लाया जाता था और मदफून किया जाता था। ये सब का सिलसिला यहाँ पर अलबत्ता है। और ख़ुद जो है वो बहुत सारे तादाद में जो है वो यहाँ पर मदफून है। ख़ुद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला, उनकी ज़बानी मैंने सुना है कि ख़ुद सादात शिराज़ी में से यहाँ पर तकरीबन 18 से 20 अफराद जो है वो यहाँ पर मदफून है, जिसमें से आयतुल्लाह उज़्मा ख़ुद इनके मरहूम वालिद गिरामी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और सैयद मोहम्मद रज़ा, वो भी यहीं पे मदफून है। यानी मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कदीमुल आयाम से ये सिलसिला है कि कबूर वसीयत के मुताबिक यहाँ कब्रें बनाई जाती थी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक कबूर जो है वो 2 कबूर बनाए गए, एक बनु हाशिम के लिए और एक जो है वो बनु असद के लिए, जिसमें से खुद सैयद सज्जाद उनके साथ मिलके उनके अजसाद ताहिरा को रख रहे हैं। और उनकी जब कब्र जो है वो मुकम्मल हुई अंसार की कबूर, तो उनको बंद कर दिया गया, जो आज गंज शुहदा के नाम से मशहूर है। और उसके अलावा जो है वो जो सादात थे, जो बनु हाशिम थे,
उनके कब्र को भी बनाया गया और उनको भी मदफून कर दिया गया। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को ये मशहूर है कि वसीयत सैयद शुहदा के मुताबिक उनकी कब्र जो है बिल्कुल सैयद शुहदा के साथ है। यानी अर्ज ये है कि खुद हज़रत शहज़ादे अली अकबर की कब्र अक़दस बिल्कुल सैयद शुहदा के साथ है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आजकल तो बहरहाल वो बनाई भी गई है, वहाँ पर भी वो निशानी जो है महफूज है। और सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की, जिसको ये ज़री है जो 6 कोनों वाली ज़री है, यानी इसके जो है 6 गोशे हैं, तो 6 घोषों में से एक जो है उसकी वजह यह कि खुद अली अकबर भी सैयद शुहदा की उस ज़री, एक ही ज़री में आ जाते हैं, तो वो भी वहीं पर है। और ख़ुद हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम, जिसको यहाँ अरब में अब्दुल्ला रज़ी कहते हैं और हमारे पाक और हिंद और ईरान में जो है वो अली असग़र कहते हैं, उनके बारे में जो है वो इख्तिलाफ है। लेकिन यह है कि ख़ुद एक वाक़या बड़ा मशहूर और मारूफ है, मैं जिनके बारे में कुछ लोगों ने सवाल किया था, एक बहुत बड़े आलिम से सवाल किया था कि यहाँ पर जो है वो शहज़ादा अली असग़र की कब्र कहाँ है, तो कहे वो खामोश हो गए, उसने जवाब नहीं दिया। रात को जब आए तो आलम रुइया में सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। उसने कहा बेटा आपको तो पता है कि वो कहाँ है, आपने क्यों जवाब नहीं दिया? तो उन्होंने कहा मुझे पता है लेकिन मैं मुतमईन होना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि वो मेरे सीने पर है। और फिर ये सिलसिला जो है उन्होंने बाकायदा बता दिया कि शहज़ादा अली असग़र जो है वो हज़रत के सीने के ऊपर है। बहरहाल ये एक, और उसके बाद हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयद शुहदा अपने वालिद गिरामी को दफन कर लिया और वहाँ से गए और हज़रत बाबुल हवाइज उनकी जो है वो कब्र भी बनाई। और ये सिलसिला जो है इसी तरीके से 13 मुहर्रम को करार पाया। यानी ये एक पस मंज़र था। अलबत्ता इसमें बहुत सारी बहसें हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये जो तहकीकात मैंने बयान कर दिए, शेख मुफीद अलैहि रहमा वो ऐसे लिखते हैं कि ये सिलसिला इस तरीके से हुआ था। बाकी उलमा ने भी बहरहाल अपनी जगह पर इख्तिलाफात भी है, रिवायात में बहुत सारी ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं कि हर चीज़ के लिए रमज़ और रमूज़ है। रमज़ और रमूज़ के तहत ये कोई ऐसे नहीं है कि जैसे आम तौर पे एक शख्स जो है वो फौत हो जाए और उसको दफन कर लिया जाए, नहीं, ये खुद रमज़ और रमूज़। मतलब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जो कि जो ही एक जगह को, जब इमाम ने फरमाया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जगह को खोद लिया जाए, थोड़ा सा भी खोदा नहीं था कि खुद ब खुद कब्र वहाँ से नमूदार हुई। उसने कहा ये कब्र है मेरे बाबा की, यानी पहले से वो कब्र मौजूद थी। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को उस कब्र में उनके जसद अतहर को रखा गया। और सब जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि ये खुद रमूज है सारे के सारे। मसला हज़रत हुर इब्न यजीद रयाही अलैहिस्सलाम, उनकी कब्र जो है करबला के अवाखिर में है, यानी करबला के अवाखिर में मंतक़ हुर मशहूर है यहाँ पे करबला में। वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर हज़रत हुर की कब्र अक़दस है। और ये इसके बारे में भी बहुत सारे उलमा ने बहरहाल ये बयान कर दिया कि ख़ुद जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि एक ऐसा हो कि जहाँ पर लोग ज़ायरीन जाए तो वो जाके सिर्फ हुर का नाम लेके वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाए। चूँकि ज़ाहिर है करबला में सब शुहदा की ज़ियारतें होती है, लेकिन जब आना होता है तो कहते हैं कि सैयद शुहदा की ज़ियारत के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उलमा ने एक वजह ये बयान कर दी कि हुर को उस जगह पर इस वजह से उसकी तदफीन हुई कि ताकि लोग जो है उनको यह अंदाज़ा हो जाए कि हुर जो है वो वहाँ पर लोग जब जाएंगे तो वो कहें कि वहाँ पर जो है हम हुर की ज़ियारत के लिए जाते हैं। और आज के इस दौर में भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ज़वारी के लिए आते हैं हज़रत हुर की ज़ियारत के लिए ज़रूर ब ज़रूर जाते हैं। बहरहाल उलमा के बहुत सारे इख्तिलाफात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वही चीज़ जो है जो ज़्यादा मशहूर और मारूफ है इस तरीके से है। और उसके अलावा जो एक वाक़या बड़ा मशहूर है, अज़ादुद्दीन दैलमी जो कि ईरानी बादशाह थे, अज़ाउद्दीन दैलमी, तो वो जब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि हज़रत हुर की जो तौबा है वो शायद कबूल नहीं हुई थी कि सब शुहदा जो है वो एक जगह पर है और हज़रत हुर जो है वो दूसरी जगह पर है।
उसने ये कहा था, जो बाद में फिर ये हुआ कि खुद जब वो वहाँ पर गए और कब्र को खोद दिया, चूँकि लोग उनको यही कहते थे कि हौर की कब्र क्यों आप नहीं बनाते बाकी शुहदा की। मसलन हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तामीर एक दफ़ा हुई है, ख़ुद इज़्ज़ुद्दीन दैलमी इनकी वजह से हुई है। एक दफ़ा इन्होंने तामीर की है और बाकायदा आला सतह पर हरम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और हज़रत बाबुल हवाइज के हरम को बनाया गया था। तो वहाँ पर गए लोगों ने कहा कि आप ये हरम ये शुहदाए करबला में से है, हज़रत हुर इब्न यज़ीद रियाही, आप क्यों ऐसे इसको नहीं बना रहे? तो उन्होंने यही कहा था कि हो सकता है कि इनकी तौबा कबूल नहीं हुई थी। अगर तौबा कबूल हो जाती तो ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ दूसरे शुहदा है तो ये हस्ती भी वहाँ पर होती। बहरहाल लोगों ने कहा कि बहरहाल ये ऐसा नहीं है, लोगों ने इख्तिलाफ किया, कब्र को उन्होंने खोद दिया। तो वहाँ पर रिवायत में है कि यानी कहा कि खुद वहाँ पर कब्र जो है वो मौजूद थी और देखा तो हज़रत हुर जो है अलैहिस्सलाम उसी हालत में वहाँ पर मदफून थे, उसी हालत में मदफून थे। तो अचानक हुर ने आंख खोली और वहाँ उसने उनके देखा कि गर्दन जो है वो कटी हुई है और उस पर एक रुमाल है। जो ही अज़दुद्दीन ने वो रुमाल को उठा दिया, खून का जरयान खून जो है वो शुरू हुआ, सयालान खून। तो उन्होंने कहा कि क्या माजरा है? हुर ने कहा ये जो रुमाल है ये मेरा गला जो कटा है सैयद शुहदा के लिए कटा है, और ये जो रुमाल है ये रुमाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से है मेरे लिए, ये तोहफ़ा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा अपने पास रखा था। ये वाक़या जो है ख़ुद इज़्ज़ुद्दीन दैलमी के लिए भी है और इसके मिलता जुलता वाक़या किताब तूफ़ानुल बुका में, जो मिर्ज़ा इब्राहिम जौहरी बड़ी मशहूर किताब है, 100 साल तक ये हौज़ात में पढ़ाई जाती थी, चूँकि ये शेर की किताब थी और वो वाक़यात भी इसमें थे। तो उन्होंने ये वाक़या ये वाक़या जो है इसी के मुशाबे अमीर तैमूर लंग के लिए भी लिखा है, क्योंकि वो भी बाद में फिर शिया हो गए थे और उनके वो हमले के जरियानात जो उन्होंने शाम पे हमला कर दिया था और वहाँ के लोगों के लिए जो है उन्होंने ये पेश कर दिया था कि तुम लोगों ने जो जुल्म किए थे ये उसका बदला है। बहरहाल ये एक सिलसिला और तारीख़ी वाक़यात है इस तरीके से। लेकिन ये वाक़या जो है मशहूर कि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम उनकी जो तदफीन यहाँ पर हुई है वो किस वजह से हुई है, ये जो है इसके बाकायदा उलमा ने इरफानी तरीके से और बाकायदा जो है वो इस्तिदलाली तरीके से ये सब के सब रमूज़ जो है वो ज़ाहिर किए हैं कि यह रमूज़ के तहत ऐसे हुआ था। ऐसे नहीं था कि जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ भी कोई फौत हो जाए उसको जाके कब्रिस्तान में ले जाते हैं, जहाँ हो जाए उनको दफन कर ले, ऐसा नहीं था। ये रमूज़ थे, रमूज़ के तहत इनको दफन कर लिया गया था और हर शहीद की जगह जो है वो अल्लाह ने मुशख्खस कर दी थी। बस ये जो है उसकी आखिरी तफसीर है। तो कल का दिन जो 13 मुहर्रमुल हराम, और आज भी वो रस्म जो है वो मनाई जाती है कि कबीला बनु असद, अशीर बनु असद तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर उस याद को ताज़ा किया जाता है, चूँकि इस ज़माने में यहाँ पर ये लोग थे और ख़ुद अहलुल बैत यानी इसमें तादाद जो शिया थे वो ज़्यादा थे। बहरहाल उस ज़माने में जंग में इन्होंने ज़्यादा शिरकत नहीं की, अलबत्ता इनके जो रईस थे वो तो शामिल थे, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम। तो ये एक कल का दिन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी जो आज़ादारियाँ हैं, चाहे वो आज़ादारी तोवैरिज है जो मशहूर है और उसको भी जो है वो आपके लिए टेलीकास्ट किया जाता है, और उसके अलावा जो है आप ये बनु असद की जो आज़ादारी है ये सिलसिला भी और बाकी भी जो आज़ादारियाँ थी वो भी आपके लिए जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपने बखूबी जो है उसको मुलाहिज़ा किया होगा, ज़ियारत की होगी। बहुत बड़ी तादाद थी इस दफ़ा भी आज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ख़ुद जो है वो खूनी मातम का सिलसिला भी जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और तदबीर जो कि उलमाए इज़ाम ने और मराजे किराम और हत्ता इस दौर के और उससे पहले दौर में भी सब ने जो है वो ऐलान कर दिया था, और हत्ता बहुत सारे सैयद अबुल हसन अल अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ताला अलैह के ज़माने से लेकर फिर सैयद हकीम का दौर और उसके बाद जो है
मरहूम खोई का दौर, ये सारे के सारे अदवार सब मराजे में ये सिलसिला रहा और उसी तरीके से ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहा। और इस दफ़ा भी नहायत ही शौक़ और ज़ौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है वो अंजाम पाया खैर खूबी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद करते हैं कि जो आइंदा साल है वो इससे बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह ये सिलसिले जो है वो जारी और सारे रहेंगे। और वो हदीस जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई थी, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह की हदीस है कि ये हुसैन मुझसे है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे और ख़ुद मर्ज आला जहान तशय्युअ हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा कर दिया कि बहुत सारे अनबिया गुज़रे हैं, यानी उनकी तादाद 1,24,000 के लगभग। उनमें से कितने अनबिया है कि जिनकी जो है असासे आज जिंदा है, और उसमें से जो किताबें हैं वो हत्ता तहरीफ हो गई, चीजाई के उनके जो है वो सुन्नतें और ये चीज़ें जो है वो रह जाती। सिर्फ और सिर्फ जो है वो हज़रत ख़तीम मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिही की सुन्नत और असास से रह चुका है। और उसकी वजह जो है वो यही हदीस की तफसीर है जो मरजा सैयद अल मरजा ने जो फरमाया कि व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। वजह क्या है? चूँकि इन्हीं की वजह से ये चीज़ें जो है वो बाकी रही। और हम ये कहते भी है, बहुत सारे लोगों ने ये इख्तिलाफ कर दिया था एक दो जगहों पे, बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं बकाए दीन जो है वो दूसरी चीज़ें बहुत सारी थी, आज़ादारी नहीं, आज़ादारी 100% आज़ादारी है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, सब झूठ है, बाकी कोई चीज़ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें जुज़वियात के तौर पे रही। लेकिन ये जो है वो किसी की जुर्रत नहीं थी इस दीन की बका को बाकी रखते। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, बनु उमैया का दौर, बनु अब्बास का दौर, किस शिया की जुर्रत थी जो इस दीन को अपने सीने में रख लेता। और हत्ता उन्होंने जो इशारा फरमाया था मरजे आले जहान तशय्युअ, उन्होंने फरमाया कि हत्ता एक दफ़ा जो है जब मुतवक्किल अब्बासी ने एक दफ़ा कहा कि कुछ लोग जमात ज़ियारत के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ से हट जाओ, नहीं है तो हम जो है वो आप लोगों को कत्ल कर देंगे। जो मुतवक्किल का वो कारिंदा था उसने कहा, तो कहता है कि इसमें से एक शख्स उठा, उसने कहा बेशक कत्ल कर लो, फिर भी हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क नहीं करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। तो दूसरी दफ़ा उन्होंने जब देखा कि ये नहीं जा रहे, तो फिर एक ने जो है वो कहा कि अगर आप नहीं जाना चाहोगे तो हम वो फलां जंदान में आपको डाल देंगे। खास जंदान था, तो कहते सब भाग गए, यानी कत्ल से भी ज्यादा जो है वो जंदान जहां पर लोगों को डाल दिया जाता था। और उस जमाने में जो ताबीर थे, बहरहाल ताबीरात अजीब थे उस जंदान के लिए। तो इस जुल्म के इस दौर में आप ये देखें कि और किस चीज़ से आप जो है वो इस दीन को बचा सकते थे, ये तो बच ही नहीं सकता था जैसे हालात गुजरे हैं। तो ये आज़ादारी ही के बदौलत हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीदवार है कि हमारे वारिस हकीकी, जिनके हम सब इंतज़ार में हज़रत हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। और हम सब जो है जिस तरीके से आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अपना खून बहाते हैं और ये साबित करते हैं कि हम अगर आपकी जद के लिए खून बहा सकते हैं, तो अगर आप आएंगे तो आपके लिए भी हम हाजिर है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसा हुक्म होगा उस हुक्म की तामील होगी। अलबत्ता कि हमारी ज़रूरत इमाम को नहीं है, इमाम एक अम्र इलाही है, लेकिन बहरहाल ये है कि हमें भी खुद अपनी अकीदत जो है वो ज़ाहिर करनी है। वक्त हमारा तकरीबन इंतहा पर पहुँच चुका है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।